अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खैर खैरियत से हैं। आज मैंने बच्चों को ब्रेकफास्ट में दिया था पास्ता बनाकर, क्योंकि नॉर्मल सा ब्रेकफास्ट कर कर ये लोग बोर हो चुके थे। अब मैं भी कुछ बिज़ी थी तो मैं कुछ बना ही नहीं पा रही थी, और तो आज मैंने बच्चों के जागने से पहले ही ये मैं तैयार कर कर रख लिया था और बच्चों को एक तरह से मैंने सरप्राइज़ ही दे दिया था। वो लोग बहुत खुश हुए थे क्योंकि कई दिनों से वो लोग बोल रहे थे कि ब्रेकफास्ट में आप कुछ पास्ता मैकरोनी वगैरह बना दें। और यहाँ बच्चे करने लगे थे अपना वर्क कंप्लीट, क्योंकि हॉलीडे होमवर्क करना था और बकरीद भी नहीं बढ़ चुकी थी और अब समर वेकेशन भी एंड होने वाले थे। तो अब इन लोगों को हो गया था कि अब हमें कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि पूरे वेकेशंस मैंने इनसे ज़्यादा इनको प्रेशराइज़ नहीं किया था कि वर्क करने के लिए या कुछ करने के लिए, क्योंकि होल ईयर मतलब ये बच्चे इंतज़ार ही करते रहते हैं अपने वेकेशंस का। और ये 45 डेज़ पता नहीं कैसे गुजर जाते हैं झटपट, पता ही नहीं चलता। तो मैंने इनको एंजॉय करने दिया था। मुझे था कि नहीं, मैं अब इनको नहीं बोलूँगी, क्योंकि पूरा यार ये लोग इतने प्रेशराइज़ होते हैं पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज मतलब हम लोगों के टाइम पे ऐसी स्टडी नहीं होती थी, लेकिन आजकल के दौर में इतनी ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस करना पड़ता है बच्चों को। स्कूल भी आउट ऑफ द सिटी होते हैं तो उनको ट्रैवल कर जाना पड़ता है, फिर अर्ली उठ के जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, फिर अपना पूरे क्लासेस वगैरह लेकर ये लोग, इनको दोपहर में कहीं जाकर इनको छुट्टी मिलती है, फिर उसके बाद फिर वापस आना, इतना लंबा सफ़र कर कर तो हाल से बेहाल हुए होते हैं बच्चे। कुछ देर रेस्ट करते हैं, फिर इनका ट्यूशन का टाइम हो जाता है और फिर उसके बाद मदरसा वगैरह भी होता है। इतना थक जाते हैं पूरा दिन बच्चे, और इतना मतलब सफ़र कर कर आते हैं तो स्कूल की टेंशन, क्लास की, वर्क की, हर चीज़ की टेंशन उनके दिमाग पे सवार हुई होती है। तो ये एक महीना ऐसा होता है कि वो अपने माइंड को फ्री रख लें बिल्कुल, और बच्चों की सेहत के लिए भी अच्छा है अगर उनको ज़्यादा प्रेशराइज़ ना किया जाए। और वरना छोटे देखने को मिलते हैं छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, उनके अपने टेंशन सवार कर लेते हैं। यहाँ एमिश और शारिब दोनों अपना वर्क कर रहे थे और एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे थे, और मैसा को भी मैंने वर्क करवा दिया था। रिटर्न वर्क ऑलमोस्ट उसने कर लिया था, और क्राफ्टिंग का क्योंकि एमिश को शौक है तो एमिश ने बोल दिया था कि मम्मा आप रहने दीजिएगा, मैं कर दूँगी। एक टाइम ऐसा था कि हम तीनों बच्चों का वर्क ही मुझे ही करना होता था, क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा स्कूल में वर्क दे दिया करते थे कि बच्चे कर नहीं पाते थे। तो वही छुट्टियों में मैं ज़्यादा बोलती नहीं थी इनसे, फिर लास्ट टाइम पर मुझे ही इनका सब कुछ करवाना पड़ता था, लेकिन मुझे अच्छा लगता था ये सब करवाना। यह नेक्स्ट डे की क्लिप, मैं अपने और हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। जब आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो बनाने के लिए नाश्ते में, या कुछ खाना भी थोड़ा स्पाइसी हो, तो ये आप पराठा आप ट्राई कर सकते हैं। ये ऑनियन पराठा है और मेरा मोस्ट फेवरेट है पराठा, क्योंकि एकदम झटपट बन भी जाता है, कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं लगते हैं कि कुछ बाहर से नहीं लेना पड़ता, सब चीज़ें आपके घर में होती हैं। बस आपको प्याज को चॉप करना होगा, उसे स्क्वीज़ कर लेना है, उससे एक्स्ट्रा वाटर होता है वो निकाल लें, क्योंकि प्याज पानी बहुत जल्दी रिलीज़ करने लगती है। अफ़गानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा T20, और हस्बैंड ना इतने ज़ोर से वाओ कह कर चिल्लाए थे विकेट गिरने पर कि मैं घबरा कर ये छोड़कर फ़ौरन रूम में चली गई थी। मुझे लगा था कि कमरे में लिजर्ड आ गए। मुझे लिजर्ड से बहुत डर लगता है, और आजकल ना मतलब मुझे ऐसा फ़ील होता है कमरे में है, तो बस वो मुझे मतलब लगा था कि वो यही कह रहे थे कि वाओ रूम में आ गई है, और मैं इतना ज़्यादा उन पर गुस्सा हुई थी कि मुझे बिल्कुल मतलब ऐसा हो गया था, मैं बहुत डर गई थी। तो और हस्बैंड की ना एक प्रॉब्लम आ रही है कि उन्हें घी ज़्यादा पसंद नहीं है पराठे में, तो वही है कि थोड़ा थोड़ा लगाकर उसे अच्छे से कुरकुरा कर सेकना बहुत ज़्यादा टफ़ है, क्योंकि ज़्यादा आप घी लगा के सेक लो तो एकदम सिक जाता है, लेकिन हल्का हल्का लगाने से बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है। तो मैं अपना और अपने हस्बैंड के लिए कर लिया था मैंने रेडी, और मेरा क्रिस्पी सा पराठा तैयार हो चुका था, जो मुझे चाय से बहुत ज़्यादा पसंद है। हस्बैंड को मैंने साथ में कबाब दे दिए थे, लेफ्ट ओवर कबाब थे, तो मैंने सुबह को फ्राई कर दिए थे पराठे के साथ। और ना उनको ना मैंने उनके लखनऊ की याद दिला दी थी, जब वो कोचिंग करने गए थे इंटर के बाद, तो वहाँ पर वो लखनऊ में यही ज़्यादा कबाब पराठा, ये टुंडा कबाब बहुत फेमस है वहाँ का, वो खाया करते थे। तो मैंने उनको ब्रेकफास्ट में ये दिया था, तो वो यही बोल रहे थे कि आज मेरी पुरानी यादें ताज़ा कर दिया, और पराठे के साथ कबाब बहुत ज़्यादा मैच करते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और हो गई थी बारिश शुरू, इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी हस्बैंड के जाते ही, तो बच्चे यहाँ एंजॉय कर रहे थे। फ़ौरन बच्चे हालांकि नहाए हुए थे, लेकिन फिर भी वो लोग सब बारिश में आ गए थे और मुझे भी खींच रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया था
क्योंकि मुझे बस ऐसे ही बारिश एंजॉय करनी अच्छी लगती है। फिर उसके बाद ना बारिश में नहाने के बाद जब काम फैलते हैं ना, गीले कपड़े, ये इससे मुझे बहुत इरिटेशन होता है। और बच्चे ये लोग खेल भी रहे थे और मस्ती भी कर रहे थे छत पर, तो बहुत अच्छा लग रहा था। इतनी तेज़ बारिश थी हवा के साथ, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और अगर नहाने का मन हो बारिश में तो ऐसी ही बारिश अच्छी लगती है। और जहाँ जहाँ बूंदे पानी, बच्चों को यही मन होता है कि हम नहाने जाएँ, तो मैं उनसे यही बोलती हूँ जब तेज़ बारिश होगी तब नहाना। एमिश नहाकर फ्री हो चुकी थी तो वो नीचे गई थी। मैंने बोल दिया था कि एमिश जब आप ऊपर आओगी वापस तो चाय लेती आना। एमिश से ना इतना ज़्यादा फ़ायदा हो गया मुझे कि अब वो चाय बनाकर दे देती है। और जब कभी मेरा दिल नहीं कर रहा होता है बनाने का तो मेरे लिए और अपने पापा के लिए चाय बना देती है। इतनी ज़्यादा मतलब इतनी बुरी भी नहीं होती, अच्छी होती है चाय। और अभी वो मतलब लर्निंग प्रोसेस में ही है, तो मैं उसकी चाय को बुरा भी नहीं कहती, अच्छी चाय बना देती है कि पीने लायक तो होती है। और वैसे ही बनी बनाई चाय ऑफ़र हो तो किसको बुरी लगती है। तो यहाँ बच्चे अपना मस्ती भी कर रहे थे और मैं कर रही थी चाय एंजॉय। और वैसे ही मुझे मौसम एंजॉय करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। जहाँ ऐसा मौसम देखती हूँ तो फ़ौरन मुझे चाय चाहिए होती है। तो और साथ साथ मुझे अपने बचपन की भी याद आती है। जब हम बचपन में छोटे थे बहुत, तो स्कूल के टाइम पर अक्सर बारिश हो जाया करती, तो हम लोग इतने ज़्यादा खुश होते थे, मेरे सिबलिंग्स सभी, कि हम लोग इतने मतलब खुश होते थे कि हाँ स्कूल की छुट्टी हो गई है। और फिर उसके बाद मतलब हम लोग खूब बारिश एंजॉय करते थे और पेपर बोट बनाते थे, उसको दूर जाते हुए देखते थे और एक के बाद एक हम पेपर बोट बना बना कर छोड़ते रहते थे पानी में। तो इतना अच्छा टाइम होता है ना बचपन का कि मतलब आपको एक अच्छी मेमोरी होती हैं तो आप बहुत अच्छे दिनों में खो जाते हैं, बहुत अच्छा महसूस करते हैं। और यहाँ कर रही थी मैं कोफ्ते बनाने की तैयारी। सब प्रिपरेशन हो चुकी थी ऑलमोस्ट, और बस कोफ्ते ही बन चुके थे, बस इसमें ऐड करने बाकी रह गए थे। तो एमिश को ना कोफ्ते इतने ज़्यादा पसंद हैं, बहुत ज़्यादा। रात में ना एक ऐसे ही कुकी चैनल मैंने लगाया हुआ था तो उस पर कोफ्ते देखकर तो वो एकदम बोली थी कि कितने अच्छे लग रहे हैं कोफ्ते। और उसे आज पता नहीं था कि मैं कोफ्ते ही बना रही हूँ नेक्स्ट डे। तो फिर मैंने उसे बुलाकर उसे चेक कराया था कि एमिश यहाँ हो, तो बोली जी। मैंने कहा देखो क्या बन रहा है, तो बोली क्या बन रहा है, मैंने कहा देखो। तो बस वो इतना खुश हो गई थी, उसे ना बहुत ज़्यादा पसंद है कि मतलब वैसे वो बिल्कुल भी बीफ नहीं खाती है, बिल्कुल किसी भी चीज़ में नहीं खाती, सिर्फ ग्रेवी से ख़त्म कर लेती है। लेकिन एक कोफ्ते हैं जिसे वो बहुत पसंद करती है। इधर मैंने रोटी भी डालनी शुरू कर दी थी और इधर कोफ्ते तैयार हो रहे थे, दोनों चीज़ साथ साथ तैयार हो रही थी। आमिश को जितने कोफ्ते पसंद है शारिब को इतने ही नापसंद है, वो बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करता कोफ्ते। तो उसके लिए मैं कुछ और ही बना देती हूँ साथ में, और कभी कभार डांट डपट कर भी खिला देती हूँ कि अब खाओ ये, वरना मुझे एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ करना पड़ता है उसके लिए। और एमिश को तो आप अगर 4 दिन भी हो तो 4 दिन भी वो खा लेगी कोफ्ते, इतने ज़्यादा पसंद है उसे। और यहाँ हो गई थी रोटियाँ भी रेडी और साथ में कोफ्ते भी रेडी हो गए थे। लास्ट में मैंने उसमें क्रीम और दही ऐड कर दिया था, और बस अब इसको कुछ ही टाइम लगना था और ये तैयार थे। और एमिश तो अब बिल्कुल सर पर सवार थी कि अब बस मुझे अब कोफ्ते खाने हैं। और सभी लोग उसके साथ मजाक करते रहते हैं, मेरी देवरानी वगैरह, कि मतलब कोफ्ते बने होते हैं तो कुछ और उसे प्रेजेंट कर देती हैं, तो ऐसा मूड ऑफ कर लेती है, गुस्सा करती है। बहुत ज़्यादा देखने लायक होती हैं बच्चों की छोटी छोटी बातें ना। तो खाना हो गया था रेडी, और मैंने शारिब के लिए बना दिए थे कबाब। क्योंकि कोफ्ते उसे खा रहे नहीं थे तो मैंने उसके लिए कबाब बना दिए थे। और मैंने उसे बताया भी नहीं था कि मैं कबाब बना रही हूँ, मैंने ये बोला था कि नहीं तुम्हें भी कोफ्ते ही खाने हैं, कोई ऐसी पूरी चीज़ नहीं होती। हमारी फैमिली में ना सभी को कोफ्ते बहुत ज़्यादा पसंद है, बस एक अशारिब है जो नहीं खाते हैं। और अशारिब को मैं ये बोलती हूँ कि अशारिब अपने मामा पर गए हैं, क्योंकि मेरे बड़े भाई जो हैं वो भी कोफ्ते या कीमा वगैरह पसंद नहीं करते हैं। यहाँ अशारिब कर रहे थे अपना प्रेजेंटेशन तैयार, और ज़्यादातर अशारिब के वर्क ना लैपटॉप पर ही हुए थे, और ये नए प्रेजेंटेशन तैयार कर सबमिट भी करनी थी अपनी क्लास टीचर को। तो यहाँ ये तैयार हो गई थी और मैं सारी इसकी प्रोसेसिंग देख रही थी। और अशारिब को ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं उसकी क्लिप लूँ या वीडियो बनाऊँ, तो अशारिब मुझे मना कर रहे थे पलट कर के आप ये मत कीजिए। तो फिर मैंने हंसकर कहा था कि मैं कुछ नहीं कर रही, सिर्फ मैं ऐसे ही देख रही हूँ। तो फिर बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन आई थी अशारिब ने, अब इस पर मार्क्स डिपेंड थे उनके। और ये था थोड़ा वर्क भी था साइंस का, तो वही कर रहे थे। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।